कक्षा 7 अध्याय 3 आंकड़ों का प्रबंधन। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 3.3। तो इसमें पहला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्न आकृति में दिए गए दंड आलेख का प्रयोग कीजिए। तो ये आकृति दी हुई है किताब में, ठीक है। तो अब आपको इस आकृति को देख के, चूंकि अभी तक हम लोगों ने कुछ उदाहरण और इसके पूर्व ज्ञान से काफी कुछ सीख चुके हैं, अब इसको देखना है आपको। तो ये देखिए क्या दिख रहा है, पहले ध्यान से देखा जाता है ना। तो ये रहा एक्स अक्ष, ये रहा वाई अक्ष। एक्स अक्ष में क्या दर्शाया हुआ है, यहाँ कुछ दंड बने हुए हैं। दंड में यहाँ लिखा हुआ है कुत्ते, बिल्लियां, खरगोश, हैमस्टर, अन्य, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है विद्यार्थी, ठीक है। तो वो विद्यार्थियों में क्या है, 2 4 6 8 10 12। तो अब आप ध्यान से देखिए इसमें क्या दिख रहा है। तो इसमें ये जो दंड आलेख दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। तो ये पशुओं की लोकप्रियता दी गई है यहाँ पर। जो है हम लोग पहले क्या किए दे गए, हल करते हैं। दंड आलेख लिखेंगे, दंड आलेख से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है, पहले तो ये लिखे कि ये जो है विद्यार्थी पशु पाल रहे हैं इस प्रकार के, है ना। दंड आलेख से क्या स्पष्ट है कि विद्यार्थी इस प्रकार के कुत्ते, बिल्ली, खरगोश, हैमस्टर और अन्य ये पालतू पशु पाल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देख कौन सा पालतू पशु सबसे, तो जो पालतू पशु का दंड सबसे ज्यादा जाएगा वही पालतू पशु सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। तो देखेंगे कुत्ता 8 पे रुक गया, बिल्लियां 10 तक गई, खरगोश 2 के से थोड़ा सा ऊपर गया, हैमस्टर ये 4 से थोड़ा ऊपर गया, और ये अन्य जो है 2 से 3 के बीच, 2 से 4 के बीच में रुक गया। तो सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन सी दिख रही है हमें, बिल्लियां। तो दंड आलेख से स्पष्ट है ए, कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है, तो बिल्लियां सबसे अधिक लोकप्रिय हैं। बिल्लियां सबसे अधिक लोकप्रिय, बिल्लियां सबसे अधिक लोकप्रिय हैं, ठीक है, क्योंकि बिल्ली का दंड सबसे ज्यादा ऊंचा दिख रहा है। अब कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता, तो कुत्ता कहां तक गया है, कुत्ता का दंड गया है 8, यानी कि ये जो विद्यार्थियों की जो संख्या लिखी हुई है उसमें 8 विद्यार्थी कुत्ता पसंद करते हैं। तो हमारे बी का जवाब हो जाएगा, कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है, तो 8 विद्यार्थियों। कहां तक गया देख लीजिए, ये गया 8 का, है ना, ऐसे करके देख लिया जाता है, और ये ऐसे करके देखा है आपने। तो 8 विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। तो लिखेंगे 8 विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। ये रहा प्रश्न नंबर 1। अब लेते हैं इसी का प्रश्न नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित दंड आलेख को पढ़िए। ये दंड आलेख दिया हुआ है जो एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या दर्शाता है। ये पुस्तकों की संख्या है, और ये वर्ष दिए हैं 1989, 1990, 91, 92, 93, यानी 1989 से 1993 तक का ये जो पुस्तकों की बिक्री दी हुई है, ठीक है। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और ये पैमाना भी दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, मतलब बराबर 100 पुस्तकें, यानी जो 1 सेंटीमीटर में 100 पुस्तकें शो की गई हैं। तो इन प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो आप ऐसा करें कि चूंकि ये कई ग्राफ जो है पूरे एग्जैक्ट तो उस फिगर पे नहीं है, तो ऐसा अंदाज करके देखिए कि कहाँ तक लगा हुआ है। ये 200 से थोड़ा सा कम दिख रहा है ना, और ये 400 500 से थोड़ा सा कम है, और ये तो पूरा पूरा 300 पर है। अब ये मान लेते हैं 200 से थोड़ा ऊपर है ये, और 93 ये 600 से
के लगभग है। ठीक है, चलो अब जवाब देते हैं। तो ये जो पहले 4 प्रश्न है इसमें हम पहले 2 उठा लेंगे, उसके बाद फिर जगह खाली करके 2 फिर उठाएंगे। तो वर्षों 1989 मानी ये, और 1990 ये, और 1992 मतलब ये, में से प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई। लगभग इसलिए लगाया गया है क्योंकि एक जो सेंटीमीटर का पैमाना है 100 किताबें हैं, तो लगभग मान लीजिए अगर पैमाना थोड़ा, जैसे अभी 100 से 200 के बीच में है, तो अब एकदम टच तो नहीं कर रहा है, तो अंदाज लगाना पड़ता है थोड़ा सा, 10-5 मतलब 2-4 का आगे पीछे नहीं की काउंटिंग करनी, एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं है। तो ये लगभग बताना है, मतलब अगर पूरी 200 नहीं है, 200 से नीचे तो 175, 180 ऐसे हो सकते हैं, समझ में आई। तो हम ऐसे इसका हल करेंगे। तो पहले लिखेंगे कि किससे, आलेख, आलेख ये कह रहा है आलेख से क्या स्पष्ट होता है, तो दंड आलेख से स्पष्ट है। पहले लिखेंगे दंड आलेख से स्पष्ट है कि नंबर 1, दंड आलेख से क्या है, वर्षों 1989, 90, 92 में से प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई। तो लिखेंगे 1989 में लगभग, या में बेची गई पुस्तकें, में बेची गई पुस्तकें, पहले सारी चीजें लिख लें, ठीक है। फिर 1990 में, दूसरा नहीं इसी में 1990 में पूछ रहा है तो जवाब देना है, और 1992 और 1992। तो देखिए 1989 में बेची गई पुस्तकें, 1990, देखो एग्जैक्ट, जैसे ये 1991 में 300 पे टच है, ऐसा नहीं है इनमें, तो लगभग लिखना है हमको। तो ये कितनी पुस्तकें बेची गई, तो लगभग हम लिख लेते हैं 180, ठीक है, पुस्तकें। क्यों, क्योंकि 200 को टच नहीं कर रहा है, 175 भी लिख सकते हैं, पर देखेंगे आगे। तो 180 पुस्तकें, थोड़ा सुधार कर सकते हैं बाद में भी। तो यहाँ पर अपने को 200 से कम है, माने लगभग 180 मान लेते हैं। 1990 भी पूरा 500 पे नहीं टच है, 500 के नीचे उतरा है, 400 से ऊपर है, और 4.5 मतलब आधे से भी ज्यादा है, तो मतलब हम ये मान लेते हैं कि इसमें लगभग 400 से ज्यादा और 450 के ऊपर है, यानी कि 500 से इसके बीच में, तो 475 मान लो, बीच का मान ले, यानी कि इसके थोड़ा सा नीचे है, तो 475 पुस्तकें मान लो, ये सब लगभग में जाएगी, ठीक है। अब 1992 में क्या देखा है, 1992 में भी देखेंगे, ये 200 से ज्यादा है, 300 से काफी नीचे है ना, तो इसको 225 के लगभग मान लो, 200 से ऊपर है तो 200 से बढ़ा दीजिए, तो लगभग 225 पुस्तकें, ठीक। तो अब हम लिखे क्या क्या है, ये अगर चाहो तो यहाँ अभी लिख सकते हो, ये 180 पुस्तकें 1989 में ये 180 मिल गई हैं, और ये कौन सा 90 वाला मिल गया है 475, और ये मिल गया है कौन सा 92 वाला मिल गया है 225। ये देखिए अभी आंकड़े चढ़ा दिए थे हम अपन लोगों ने। अब इसी में दूसरा जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, वो भी देख लेते हैं कि किस वर्ष में लगभग, देखिए वो फिर वही क्वेश्चन घुमा दिए ना, मतलब उसी टोन में बात कर रहे हैं कि किस वर्ष में लगभग 475, तो 475 तभी आपने यहाँ पर निकाला है 1990 में, तो फिर इसका लिख दीजिए किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची, तो 1990 में लगभग 475 पुस्तकें बेची, तो लिख दीजिए 1990 में लगभग 475 पुस्तकें बेची, ठीक है। फिर इसी के आगे भी है, किस वर्ष में लगभग 225, तो लगभग वाला ये भी है 225, और तो 225 है ही नहीं,
तो 1992 में लगभग 225 पुस्तकें बेची। तो वही चीज लिख दीजिए कि 1992 में लगभग 225 पुस्तकें बेची। तो ये तो पहले के दो के जवाब थे, ठीक है। अब इसमें दो और है, उसका भी जवाब लेते हैं इसको साफ करके। अब इसी में जो तीसरा चौथा भी पॉइंट दिया हुआ है कि किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई। अब 250 कहाँ है, यहाँ है, 200 से 300 के बीच में। इससे नीचे कहाँ है, इससे नीचे एक तो ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, तो बस इन्हीं का लिख देना है। तो तीसरा कह रहे हैं कि किन वर्षों में 250 से, तो देखिए 250 से कम ये दो नजर आए, 1989 और 1992, यानी कि किन वर्षों में, तो लिखेंगे वर्ष 1989 एवं ये, ठीक है, अब मिटा देते हैं। 1992 में, वर्ष 1992 में 250 से कम में, 250 से कम पुस्तकें बेची गई, पुस्तकें बेची गई, बेची गई, ठीक है। अब इसी में चौथा है। चौथा क्या कह रहे हैं, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आप वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे। बिल्कुल कर देंगे। तो सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे, ये चीज कि वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन करने के लिए पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 100 पुस्तकें हैं। पहले तो ये लिखेंगे। फिर क्या देखते हैं कि वो जो है 1989 का जो ग्राफ है, जो दंड है, वो 200 को टच नहीं कर रहा, थोड़ा नीचे है और काफी नीचे भी नहीं है, थोड़ा ही नीचे है। तो लगभग के हिसाब से इसका जवाब दिया जाएगा, है ना। तो लगभग कितना, 180 हमने लिखा था, तो वही चीज लिख देना है इसमें। तो शुरू करते हैं कि ग्राफ से स्पष्ट है, ग्राफ से स्पष्ट है कि, क्या ग्राफ से कि पैमाने 1 सेंटीमीटर बराबर 100 पुस्तकें के हिसाब से, के हिसाब से 1989 का दंड आलेख, है ना, क्योंकि इसका आपको वर्णन करना है, स्पष्ट करना है ना, आकलन करना है। तो इसके हिसाब से, पुस्तकें के हिसाब से वर्ष 1989 का दंड आलेख ये कहाँ तक गया है, 200 से थोड़ा कम है। आलेख 200 से थोड़ा नीचे या कम है, ठीक है, नीचे या कम भी सब इस्तेमाल, 200 कम है, अतः हम इसे 180 लगभग मान सकते हैं। अतः हम इसे लगभग, क्योंकि ये सारी चीजें चूंकि एग्जैक्ट तो पॉइंट है नहीं, तो लगभग ही मानेंगे, ठीक है। लगभग 180 पुस्तकें मान सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह जो है, ये हमारा प्रश्न नंबर दूसरे का चौथा सवाल हुआ। तो आज एक और दो प्रश्न, ठीक है। धन्यवाद।